लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार को घेरने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने दिल्ली में सोमवार को प्रदर्शन किया, जो मंगलवार को भी जारी रहा। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा का फंड नहीं मिल रहा है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी के सभी बड़े नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। धरने में बड़ी संख्या में बंगाल के मनरेगा मजदूर भी शामिल हैं। उधर 3 अक्टूबर यानी आज ही अभिषेक बनर्जी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। हालांकि उन्होंने एजेंसी के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया है। अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर ट्वीट में लिखा कि दुनिया की कोई भी ताकत बंगाल के लोगों और उनके मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने के मेरे समर्पण में बाधा नहीं बन सकती है। मैं 2 और 3 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाऊंगा। अगर रोक सको तो रोक लो। अभिषेक बनर्जी के तमाम आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को योजनाओं के लिए पैसे दिए थे, लेकिन ममता सरकार गरीबों का पैसा खा गई है। बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने कहा है कि राज्य सरकार ने लोगों के पैसे खाए और इसलिए लोगों तक उनका पैसा नहीं पहुंच पाया है। घोटाला, टीचर भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला, पीएम आवास घोटाला, रोज वैली घोटाला, अम्फान राहत घोटाला, घोटाले पे घोटाला। ये मैं बहुत सारे राज्यों की बात नहीं, मैं एक ही राज्य की बात कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल की। तृणमूल कांग्रेस की सरकार में एक के बाद दूसरा घोटाला सबके सामने आया। এবং বিজেপি বা কেন্দ্রের সরকার এই যত আটকানোর চেষ্টা করবে তত কিন্তু এই লড়াই তীব্রতর হবে, আন্দোলনের গতি তত বাড়বে। दरअसल मनरेगा का फंड केवल एक बहाना है। असली लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है। लोकसभा में बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। राज्य की 2 दूसरी पार्टियां कांग्रेस और सीपीएम भी इंडिया गठबंधन में टीएमसी के साथ है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसना तय है। एक ओर बीजेपी ममता बनर्जी की सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा रही है, तो दूसरी ओर टीएमसी केंद्र सरकार पर बंगाल के साथ भेदभाव का आरोप लगाकर लोकसभा चुनाव के लिए अपनी सियासी जमीन तैयार कर रही है। चुनाव आज तक।